वृंदावन बिहारी, इसी से तो कहते हैं। वृंदा कौन है? ये वृंदा जो थी ये राधा रानी की छाया रूप है। जैसे अनंत सखियों में सखियां हैं, 8 सखियों में जैसे ललता महान है, पहले नंबर पे है, ऐसे जो इतनी मंजरियां इतनी सखियां, उसमें ये तुलसी जो है प्रिय सखी है कृष्ण की, राधा की छाया है। तो ये जब इसका एक बार भगवान तो लीला करते हैं, जैसे लक्ष्मी को पहले समुद्र में रखा, फिर बोलते मंथन करो निकालो। जब लक्ष्मी ने बोला कि सबका जन्मदिन होता है, विवाह दिन होता है, मेरा कोई भी नहीं, तो बोलते ठीक है, तेरे को दोबारा पैदा करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर मैं तेरा हम एनिवर्सरी मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे। तो ऐसे वृंदा को बोला। तो भगवान ने एक बार इंद्र जो था वो शंकर जी से मिलने के लिए जा रहा था। तो शंकर जी ने सोचा कि ये इंद्र जो है इसको अपने धन वैभव का बहुत अहंकार है, ये देखो मेरे दर्शन तो करने आ रहा है, लेकिन इसके दिल में मेरी चाह कितनी है, मेरे लिए इसके प्रेम कितना है, मेरे को मिलने तो आ रहा है। शंकर भगवान रास्ते में रूप बदलकर गन का रास्ते में लेट गए, ओ गड़दानी बाबा बन के रास्ते में लेट गए। इंद्र आया, बोले हट मेरे रास्ते से। वो बोले नहीं, मेरे को तो परे कर दे, चाहे निकल जा। तो रास्ता क्या रोका? तेरे को नहीं पता मैं शंकर जी को मिलने जा रहा हूँ? तो बोलते मैं कौन सा रोक रहा हूँ, मेरा तू मेरा पैर इधर कर दे तो निकल जा। अब इंद्र तो अपना अहंकारी था, उसको तो अपने इंद्र स्वर्ग का बड़ा गर्व है, अहंकार है इंद्र को। उसने बोला नहीं, उसको बड़ा गुस्सा है, उसने वज्र निकाला। जैसे वज्र निकाला मारने के लिए तो शंकर जी प्रकट हो गए। और शंकर जी को इतना क्रोध हुआ कि ये मेरा गण, अगर मेरे भगत पर तेरे को दया नहीं है तो मेरा दर्शन करके तू क्या करेगा? यही कृष्ण कहते हैं ना कि मेरे को भले ना बजो, मेरे भक्तों का मान करो, वैष्णव जन का मान करो, मैं उससे खुश होता हूँ। कहते हैं ना अगर भागवत तो गीता नहीं पढ़ सकते तो कहते भक्तों के नाम ले लो, रात को जितने भक्त हैं कि जितने याद आते हैं, भगवान कहते हैं मैं खुश होता हूँ कि मेरा नहीं मेरे भक्तों का जो नाम लेता है मैं उससे खुश होता हूँ। शंकर जी बोले कि तू मेरे को क्या मिलने जा रहा है, तो मेरे भक्त पर तो तेरे को गुस्सा आ रहा है। शंकर जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, आंखें लाल, तीसरा नेत्र खुल गया। अब बृहस्पति जी घबरा गए कि अगर इंद्र को शंकर जी ने श्राप दे दिया तो ये बहुत उल्टा हो जाएगा। बृहस्पति जी आए, शंकर जी से हाथ जोड़े, माफी मांगी। शंकर जी भोले भाले फिर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो गए। तो बोलते अब ये जो मेरा क्रोध अग्नि है इसका क्या करूं? तो बोलते समुद्र में फेंक दो। बोलो समुद्र देवता की। जिसके मैं बोलती ना समुद्र देवता के हम किनारे बैठे हैं, बहुत भाग्यवान है, इसलिए रोज समुद्र देवता की जय बोलना करो। तो समुद्र में फेंक दी। अब वो लहरों ने अपनी गोदी में उसको इकट्ठा किया कि हमारे शंकर का ओज आ रहा है, हमारे भगवान का ओज है। इकट्ठा किया जब तो एक बालक के रूप में रोने लगा, इतना रोने लगा ऊंचा ऊंचा, क्योंकि शंकर जी का तेज था। तो ब्रह्मा जी का सिंहासन डोला, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने गोदी में उठाया। तो इतना क्रोध था, क्रोध से जब पैदा हुआ है तो कहते हैं ना अभी भी क्रोध से खाना बनाओ नहीं बनाना चाहिए, गुस्से से क्रोध, जब क्रोध आया तो खाना भी नहीं चाहिए, कहते हैं ना। ये क्रोध से पैदा हुआ था, तो इसकी वृत्ति जो राक्षस वाली थी। जैसे ब्रह्मा जी ने उठाया, इसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींची, इतनी जोर से खींची कि ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए, जल निकला। इसलिए जल निकला और समुद्र के अंदर, इसलिए उसका नाम पड़ा जलंधर। इधर वृंदा तुलसी ने रूप लिया। अब शादी तैयार हुए जब बड़े, तो वृंदा जो थी ये विष्णु की तो है प्रिय, विष्णु भक्त थी। अब विष्णु भगत थी, पतिव्रता थी। अब जलंधर इतना मतलब पापी बन गया, क्योंकि क्रोध से पैदा था तो शंकर जी का अंश, भोले बाबा का, लेकिन क्रोध करके जब पैदा हुआ तो उसका जो स्वभाव था वो दैत्यों का बन गया। इतना तंग करने लगा, शंकर जी की भक्ति करी, वर भी बहुत प्राप्त किए, इतने तंग किया, इतना तंग किया कि एक बार अब बोले मरेगा कैसे? इसकी तो जो औरत है वो बड़ी पतिव्रता है, बहुत भगवान की प्यारी है, तो इसका तो मरना मुश्किल है। कहते सावित्री ने अपने पति को यम से छुड़ा लिया था, तो ये तो पतिव्रता है। अब क्या हो, सब देवता इकट्ठे हुए जब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उन्होंने बोला अब इसका उद्धार कैसे करें? तो नारद जी को बुलाया। ब्रह्मा जी बोलते मैं तो नहीं, मेरा तो उसने जब छोटा था दाढ़ी खींची तो मेरी आंखों के आंसू आ गए थे, तो अब तो बहुत बड़ा है, मैं तो नहीं आ गया। अब नारद जी आए, नारद जी बोलते ठीक है। नारद जी गए जलंधर के पास, जलंधर ने बिठाया, पूजा की, ऋषि महात्मा ब्राह्मण की पूजा की, बिठाया, जलपान कराया, बोलते आओ। बोलते जलंधर
कोई आशीर्वाद मांग, बोलते मेरे पास तो सब कुछ है, क्या मांगू? बोलते नहीं, सब कुछ तो है पर एक चीज की कमी है। बोलते क्या? बोलते तेरे पास सुंदर स्त्री नहीं है। बोलते क्या, मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर है, पतिव्रता भी है, इससे सुंदर क्या होगी? बोलते नहीं, असली सुंदर रतन जो है वो शंकर जी के पास है, वहां गौरा। क्योंकि किसी तरह उसने शंकर के विरुद्ध करना था, तभी मरना था। तो जलंधर बोलते ये कैसे हो सकता है? जब सारी पृथ्वी को मैं अपने अंडर कर सकता हूँ तो पार्वती को क्यों नहीं करूँगा? बस उसने चढ़ाई कर दी कैलाश पर। अब शंकर जी को गुस्सा आ गया, अब युद्ध शुरू हुआ। अब मरे कैसे? रोज इतना युद्ध हुए, लेकिन ये जब युद्ध निकलते थे जलंधर तो ये पूजा में बैठ जाती थी हरि कि मेरे पति आज ठीक ठाक वापस आए। अब मर नहीं सकता था। तो शंकर जी ने कहा अब कैसे होगा? ब्रह्मा जी बोले अब बहुत चिंता होगी, मुझे तो मर नहीं रहा, अब मरना इसका जरूरी है क्योंकि पाप ज्यादा करने लग गया। जब शंकर जी की पत्नी के ऊपर इसकी कुदृष्टि हो गई है, बाकी संसार तो दूर है। उन्होंने कहा विष्णु जी को, शंकर जी ने, कि आप ही कुछ कर सकते हो। विष्णु जी ने गए जहाँ पर वृंदा थी, उसके बाग में एक ऋषि बनकर घूमने लगे। वृंदा बहुत भगत थी, उसने बोला देखा आप कौन हो? बातें करने लगे जैसे बाग में। इतने में बातों में लगाया तो बोलती आओ जालपान करो। जैसे बातों में लगा के अंदर गए, भगवान ने उलझा दिया, उसकी पूजा हटी। उतने में शंकर जी ने उसका वध कर दिया और जलंधर का जो सिर था वो आकर गिरा। तब बूढ़े बाबा जब थे वो जलंधर का रूप बनकर इसके साथ घूम रहे थे, शयन किया, बैठे, भोजन किया। जब जलंधर का सिर गिरा तो वृंदा चौंकी, बोलती आप कौन हो? हरि ने अपना रूप दिखाया, बोलती तूने मेरे साथ छल किया, मेरा पतिव्रत तूने भंग किया, जा तू पत्थर हो जा। तेरा दिल इतना पत्थर, तू नारायण जगत आधार जग का पालन करता, जग सृष्टि का पालन करता, सृष्टि रचता, और आज तू इतना निर्दयी हो गया कि तेरे को इतनी दया भी नहीं आई कि मेरा पतिव्रत धर्म तूने भंग कर दिया, जा तू पत्थर हो जा। तो बोले तथास्तु, मैं भी यही चाहता था। अब अगर भगवान ने रूप बदला तो वृंदा ने भी बदलना था। तो जब इसने अपनी क्रोध अग्नि में जली, अब इसने छोटी मोटी मिट्टी में तो पैदा नहीं होना था, है ना, इधर उधर की मिट्टी में। तो ये जो भस्म में देवताओं ने जब जलंधर मरा, इसकी अग्नि में प्रवेश किया वृंदा ने, तो देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए, खुश हुए कि एक अधर्म आज धरती से हटा है। और वो उन्होंने जो भस्म थी उसके ऊपर जाकर वृंदा के बीज लाए और उसमें डाले, उससे निकला तुलसी का पौधा। वो तुलसी महारानी की जय। तो ये जब वो भगवान तप कर रहे थे वहाँ पर ये गंडकी नदी बोली भी अब मैं कहाँ रहूँगी? बोलते आप गंडकी नदी बनना और मैं शालिग्राम बनूंगा। गंडकी नदी में वहाँ पर एक वैश्या तप कर रही थी। उसने बोला हरि आप तो बड़े दयालु हो, मेरे को कोई वर दो। बोलते क्या चाहिए? बोलते मेरे को पुत्र चाहिए आप जैसा। बोलते ठीक है, मैं अपने जैसा, तू गंडकी नदी में, तू गंडकी नदी के अंदर आ, गंडकी नदी में मिल, और मैं तेरे शालिग्राम के रूप में तेरे पास रहूँगा। और एक राक्षस तप कर रहा था। राक्षस ने देखा भी आज तो हरि कुछ बांट रहे हैं तो मैं भी ले लूँ। बोलते मेरे को भी दो वरदान, मैं भी तो आपका चाहे गुस्से से लेता हूँ चाहे कैसे लेता हूँ, नाम लेता हूँ, आप भी दो मेरे को वरदान। तो बोलते क्या मांग? बोलते मैं आपको ही खाना चाहता हूँ। जैसे भस्मासुर शंकर जी को कहता कि मैं तो तेरे सिर पर ही हाथ रखूंगा, तो बोलते मैं तेरे को ही खाना चाहता हूँ। बोलते कैसे? अब बोलते ठीक है तो मेरे को खा लियो, पर हम गंडकी नदी और उसमें शालिग्राम बन रहे हैं, तू भी आ जाइयो और तब मेरे को खा लियो। अभी भी वो राक्षस रूप में जो कीड़ा है प्रभु के वरदान से गंडकी नदी में जो शालिग्राम बनते हैं ना, वो कीड़ा खाता है। कीड़ा खाकर उसके ऊपर निशान बनाता है, अलग अलग भगवान के निशान बनाता है। था राक्षस, लेकिन भगवान की कृपा से अब भी शालिग्राम को जब वो कीड़ा खा खा के कहीं धनुष बनाएगा, कहीं शंख का चिन्ह बनाएगा, कहीं कुछ भगवान की आकृतियां बनाता है, अभी भी वो कीड़ा है। तो जो भगवान का तप करने वाले चाहे कैसे भी करो, फल तो भगवान देते ही हैं। तो उनकी शादी हुई
वृंदा की फिर ये अगले जब तुलसी का रूप होता है शंखचूड़ से हुई, तब भी तुलसी थी। शंखचूड़ जब तुलसी आई तो फिर शंख भगवान ने कहा मैं कैसे जाऊं, तो बोलते मैं शंखचूड़ बन के जाता हूँ। 2 बार शादी हुई तुलसी महारानी की। तो ये नाटक नहीं है, ये शादी जो है शुरू से देवी देवताओं ने की है, भगवान ने खुद की है, वृंदा ने खुद की है। ये आज का 2 दिन है, ये 500 दिन कर सकते हो। 500 दिन में अगर मान लो कोई किसी को काम पड़ गया कल कर सकते हो, पूर्णमासी तक ये 5 दिन जो है कभी भी कर सकते हो इसमें। और अपने घर में जो तुलसी है उसको सजाओ, उसमें थोड़ा चुनरी सब कुछ डाल डोल के जैसे सजाते हैं थोड़ा सजाओ, दीप दान करो। कहते 31 हो सके तो